वेलकम बच्चों। तो आज हम फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की, तो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो क्या डेफिनेशन हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास में इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। मतलब जो मैटर होता है आपके पास में, उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से होता क्या है? ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस। क्या एक्सपीरियंस करता है हमारे पास में? चार्ज की वजह से मैटर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं बात करूं चार्ज की, जो हमारे पास में चार्ज है वो दो स्टेट में हो सकता है, आपको पता है। या तो चार्ज कैसा होगा बेटा? रेस्ट में होगा, या चार्ज हमारे पास में होगा किसके अंदर? मोशन के अंदर। किसमें होगा? मोशन। अगर मैं बात करूं रेस्ट चार्ज की, तो रेस्ट चार्ज का मतलब क्या है आपके पास में? स्पीड जीरो, v इक्वल्स टू जीरो। v यहाँ पर हमारे पास में क्या है? स्पीड है। तो जो हमारे पास में रेस्ट चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। इसके बाद में हम बात करें मोशनल चार्ज की, तो मोशनल चार्ज जो है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में दो सिचुएशन बनती है मोशन के अंदर। या तो चार्ज क्या होगा हमारे पास में? कांस्टेंट स्पीड के साथ में क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे v इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो? कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट। अगर आपका चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, तो ये आपके पास में बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन बी प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम आगे बात करें इसके अंदर कि जो आपका चार्ज है वो चार्ज क्या हो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ में मूव नहीं करे, मतलब ये वेरिएबल स्पीड के साथ जाए। अगर मैं कहूं कि v जो है मोशन के अंदर जो क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल स्पीड के साथ में मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके। देन इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। चार्ज की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां पर एक वर्ड आया बेटा मैटर, मतलब चार्ज कभी भी अकेला नहीं होगा, हमेशा किसी ना किसी मास के साथ एसोसिएट होगा। इस वजह से हमने वर्ड यूज किया है मैटर। अगर इसी टॉपिक को अगर मैं आगे लेके चलूं, तो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की। तो आप सभी को पता है टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, तो आप इसी को आगे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है हमारे पास में वो होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, तो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है? अगर आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दें। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है। अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, इसका मतलब मैं कहूंगा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या है ये हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन अगर अपना आप किसी और को दे दोगे, तो उसके उस मैटर पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। मतलब मैं कहूं कि अगर क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम आपस में क्या करें, रब्ट करते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। जब क्या करा जाता है, ऑब्जेक्ट्स को आपस में, जैसे मैं हाथों को क्या कर रहा हूं, रब्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, वो क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम बात करूं मासेस की, कि किसका मास ज्यादा है, कि पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज का मास ज्यादा है, तो इस पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का है इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? मास कम हो रहा है क्या? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उनका मास क्या होगा? कम होगा नेगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है आपके पास में, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या है? डोनर होने की वजह से। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देयर विल बी सम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
फर्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अलावा इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जो हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं बात करूं अगर चार्ज की, तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन इसके पास ओनली क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो हमारे पास में चार्ज होगा वो एडिटिव इन नेचर होगा। चार्ज क्या होगा, एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, जो इसकी नेचर है आपके पास में चार्ज का, वो कैसा होता है, एडिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके पास में अगर किसी सिस्टम में चार्जेस हैं तो उन चार्जेस का क्या कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। तो मैं अगर सपोज करूं कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है जो आपके पास में क्या कंसिस्ट करता है, Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn चार्जेस। अगर मैं बात करूं कि सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो नेट चार्ज के लिए क्या करेंगे, जितने भी गिवन चार्जेस हैं उनका क्या कर दीजिए आप, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। तो Q नेट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन Qn। इसको आप इस तरीके से और लिख सकते हैं कि Q नेट इक्वल्स टू समेशन, सम हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ Qi और I इक्वल्स टू 1 अप टू n। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं कोई सिस्टम है जिसमें क्या है 2 कूलम, 3 कूलम और 5 कूलम चार्जेस है, तो इसका आपके पास में नेट चार्ज पता है, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास में, इनका सम कर दीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये हमारे पास में क्या आ गया 10। क्लियर है। अगर इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा तो साइन को कंसीडर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब कि जो चार्ज है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही आपका डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी सिस्टम में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, अगर आपके पास में किसी प्रोसेस से पहले जितने चार्जेस होंगे उस प्रोसेस के बाद भी उतने ही चार्जेस आपके सिस्टम में होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि जो सिस्टम का चार्ज है हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कैसा रहेगा, कंजर्व। तो मैं बात करूं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो आप लिखेंगे द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। ये क्या हो गया हमारे पास में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मैं बात करूं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास में, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम एक चार्ज का एक ऐसी टर्म निकाल सकते हैं जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सब्सटेंस पे हम चार्ज को कंसीडर कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं चार्ज कैन बी डिफाइन है। चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कि Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन, यहां पर जो E है, E होता है हमारे पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर E की बात करूं तो E को मैं क्या बोलूंगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक बेसिक चार्ज है जो किसी ना किसी, हर जो सिस्टम है आपके पास में वो चार्ज ही हमेशा आपको मिलेगा। तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम मान सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है कौन हमारे पास में, चार्ज। तो आप क्या लिख सकते हैं कि चार्ज कैन बी डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप कैसे लिखेंगे, Q इक्वल्स टू एन से। अब बात करते हैं सर एन क्या है। आपने इंटीग्रल मल्टीपल की बात करी, इसलिए आपने इसको क्या किया, एन से मल्टीप्लाई करा है। तो एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है हमारे पास में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये क्या है हमारे पास में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे क्या कर सकते हैं हम, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर अपन इस पे क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो एक क्वेश्चन की अपन इस पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इस बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारा क्वेश्चन है
कि आपके पास में क्या है 1 कूलम चार्ज मैंने गिवन करा है। इस 1 कूलम चार्ज पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन है आपके पास में कि 1 कूलम चार्ज पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिवन क्या है। सर आपको गिवन किया है इन्होंने कि जो 1 कूलम चार्ज, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1 कूलम। इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, Q इक्वल्स टू N। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं मतलब N, तो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q बाई E। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q 1 कूलम अपॉन में E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यूनिट से यूनिट कैंसिल, ओके। देन इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10/16 -19 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा +19 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो क्या करो, एक जीरो इधर शिफ्ट करिए बेटा, 100/16 इक्वल्स इंटू 10 की पावर 18। जब इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे 16 का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने जाएगा 6 टाइम्स, देन 0.25 इंटू 10⁻18। तो हमारे पास में क्या बात करें कि 1 कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ऑलवेज इंटीजर फॉर्म में आएगा, ये इंटीजर है हमारे पास में, ओके। चलिए, तो ये हमारे पास में चार्ज खत्म हो गया। हमारे पास में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की हमने बात कर ली। एक चीज और था हमारे पास में, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस का ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से। इसका मतलब ये कहता हूं मैं, इनवेरिएंस की बात करूं तो जितनी वैल्यू चार्ज की रेस्ट में होगी उतनी ही वैल्यू कितनी कब होगी, इन द स्टेट ऑफ मोशन। कि चार्ज रेस्ट में जितना होगा उतना ही कितना कैसे होगा, मोशन में होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। देन इसके बाद जल्दी लेके आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो आपके पास में। और अगर आपको किसी इंडिविजुअल टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं लेक्चर्स को बना देंगे। अभी जो वीडियोस है आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के ही बनाई जा रही है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।